एवरीवन, सो आ गया है नेक्स्ट पार्ट जिसपे हम कर रहे हैं आरआरबी, एसजीपीजीआई, नॉसेट, पीजीआई और ईएसआईसी की तैयारी बेटा। 101 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 102 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं भाई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर रेगुलरली आपको क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो पहला ही क्वेश्चन है, पेशेंट विद द लिवर फेलियर डेवलप कंफ्यूजन, serum ammonia is markedly elevated, which medication is most commonly used to reduce ammonia level। तो लिवर फेलियर वाला पेशेंट है, कंफ्यूज्ड है, अमोनिया लेवल्स एलिवेटेड है, मोस्ट कॉमनली कौन सी यहाँ पे मेडिकेशन आप दोगे? ओमिप्राजोल, फ्रूसामाइड, लेक्टोलूज या फिर एट्रोपिन। सो ऑब्वियसली लेक्टोलूज दिया जाएगा। लेक्टोलूज क्या करेगा? अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करेगा। सो लेक्टोलूज ही मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा पेशेंट यहाँ पे नर्स देखेगी? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसकी पेन 8/10 है, सीओपीडी पेशेंट है, SpO2 89% है और ऑक्सीजन पे है। पेशेंट है पोस्टाशियम वाला जिसका 6.8 माइक्रो इक्विवेलेंट चल रहा है और ECG भी चेंजेस है। फिब्राइल पेशेंट है जिसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटू देखो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रियोरिटी किसको देंगे? तो पोटाशियम वाले पेशेंट को देंगे। क्यों? क्योंकि सीओपीडी में 89% ऑक्सीजन इज नॉर्मल मानी जाती है, 88% से ऊपर। पर यहाँ पे हाइपरकैलीमिया है पेशेंट को, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस पेशेंट को छोड़ के सबसे पहले हाइपरकैलीमिया वाले पेशेंट को देखेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट with the femur fracture develop sudden dyspnea, confusion, पिटियाके रैशेस 36 आवर्स आफ्टर इंजरी। 36 आवर्स होने के बाद इंजरी के पेशेंट को रैशेस आ रहे हैं, डिस्पनिया हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, पेशेंट को है फीमर फ्रैक्चर। क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? मोस्ट लाइकली पल्मनरी एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर एक्यूट अस्थमा अटैक। सो इट इज़ अ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम जो है हमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। और अगर आपसे पूछा भी जाए कि किस टाइप ऑफ फ्रैक्चर की, तो याद रखो फीमर फ्रैक्चर की में सबसे ज़्यादा फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग हेपरिन डेवलप्स ब्लीडिंग, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर हेपरिन थेरेपी। अगर पेशेंट को हेपरिन चल रही है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पे हेपरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए करेंगे? PT, INR, APTT, ब्लीडिंग। सो इट इज अ APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है आप चेक करते हो हेपरिन वाले पेशेंट में। ठीक है, वारफरिन में आप PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हो, और हेपरिन में याद रखो इसका एंटीडोट भी प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैग रिफ्लक्स इफरेंट लिम्ब? कौन सा क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? बताओ भाई। वेगस, ग्लोसोफ्रेंजियल, ट्राइजेमिनल या फिर फेशियल? तो याद रखो जो वेगस नर्व है, 10th नंबर की नर्व है, ये रिस्पॉन्सिबल है गैग रिफ्लक्स और इफरेंट लिम्स में। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, क्रेनियल नर्व से एक क्वेश्चन, तो ये टॉपिक को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, हर बार आया है एग्जाम में। क्लियर? चलो, अर्ली हेमेटोमोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो अर्लीस्ट ब्लड की क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं HIV इन्फेक्शन में? न्यूट्रोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पॉलीस्थीमिया या फिर इज्नोफिल्स? तो इट्स अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको अर्ली मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है ब्लड के रिलेटेड HIV इन्फेक्शन में। ठीक है, सारे ब्लड सेल्स का टूटना और प्लेटलेट काउंट्स का क्या होना? कम होना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ प्लेटलेट काउंट्स का कम होना। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड डायरिया। अगर किसी को बहुत लंबे समय से डायरिया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ पे एसोसिएटेड होगा बेटा? हाइपरकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलेसीमिया। सो इट इज़ अ हाइपोकैलीमिया। डायरिया जो है बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से डायरिया होता है, जिसकी वजह से पोटाशियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, तो उसमें हमें पोटाशियम लेवल्स बढ़े हुए दिखेंगे, पर डायरिया में हमें पोटाशियम लेवल्स कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द मिट्रल स्टेनोसिस इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो मिट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट को, मिट्रल वॉल का टाइटनिंग होने वाले पेशेंट को किस चीज़ का रिस्क है होने का? एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हार्ट ब्लॉक या फिर एस्टॉल? तो मिट्रल वॉल पहले देखो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। ये होता है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट। तो अगर बाई चांस ये टाइट हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो सकता है और जिससे एट्रियल फिब्रिलेशन होने का खतरा हो सकता है पेशेंट को। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, उससे पहले टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं हम कल, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो कि आपको ओनली 399 में मिलने वाली है, और बहुत सारे टेस्ट। तो टेस्ट के लिए कल रेडी रहना। ऐप पे प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर लो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और अगर आपको थ्योरी विद टेस्ट सीरीज चाहिए तो 4 मंथ्स का बैच इस टाइम ऑफर पे चल रहा है 2299, और 6 मंथ्स का बैच 3299 में आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक से है सारी की सारी थ्योरी, ठीक है। मैं खुद से आपको हर एक चीज़ करवाने वाली हूँ। क्लासेस लाइव होती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं आपको, उसकी टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू क्लासेस होती है, हर एक चीज़ आपको बहुत ढंग से मिलने वाली है, ठीक है। न्यू बैचेस है, नंबर पे कॉल मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज हमारी कल लॉन्च होने जा रही है ओनली 399 में प्ले स्टोर पे। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके रखना। बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको इस फीस में, फीस कम रहेगी, टेस्ट ज़्यादा रहेंगे, तो बहुत ही अच्छे ओरिएंटेड टेस्ट मैंने बनाए हैं, देख के सो ज़रूर रेडी रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द नॉर्मल CSF प्रेशर इन अडल्ट, तो ये क्वेश्चन आप आंसर करोगे, CSF प्रेशर क्या होता है अडल्ट में, ठीक है। आई नो ये सबको आता होगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी वैक्सीन नहीं देते? Tdap, इन्फ्लुएंजा, MMR, TT। सो MMR वैक्सीन आप नहीं दोगे बिकॉज ये एक लाइव वैक्सीन होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और प्रेग्नेंट वुमेन्स में लाइव वैक्सीन अवॉइड की जाती हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन IV ड्रग यूजर, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? स्टेफाइलोकोकस पायोजेनिक, स्टेफाइलोकोकस आयोरिस, इस्चीरिया कोलाई, या फिर क्लेब्शिला। सो इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकस आयोरिस। जब आप एंडोकार्डाइटिस और रूमेटिक फीवर्स के बारे में पढ़ते भी हो तो ये यहाँ पे आप सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज इसे ही लिखते हो, ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन सैलिसिएट पॉइजनिंग, तो अगर किसी ने एस्पिरिन की पॉइजनिंग की है तो कौन सा एसिड बेस देखने को मिलेगा इम्बैलेंस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो इट इज़ अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें देखने को मिलता है अगर किसी ने एस्पिरिन पॉइजनिंग की है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है, ठीक है। एसिड्स को अंदर ये ब्रेकडाउन सैलिसिलेट ब्रेकडाउन होके एसिड्स रिलीज करता है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण बनता है। नेक्स्ट है द एंटीडोट ऑफ मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, एंटीडोट कौन सा है मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी का? विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, लिवोवोरिन या फिर नलेक्सोन। सो इट इज अ लियोकोवोरिन जो है वो मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है, और ये भी बहुत बार अब पेपर में पूछा जाता है, क्लियर। चलो द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ, तो ये मैंने आज ही आपको थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से वॉल्स समझाए हैं, लब डब समझाई है। तो कह रहा है कि S1 कौन प्रोड्यूस करता है, किसके क्लोजर पे? आयोटिक पल्मोनिक, मिट्रल ट्राइकस्पड, मिट्रल ओनली, ट्राइकस्पड ओनली। तो जो हमारी लब साउंड है जो कि बनाती है S1, वो तब होती है बेटा जब AV वॉल्स का क्लोजर हो। AV वॉल्स का क्लोजर मतलब जो एट्रियो वेंट्रिकल्स में वॉल्स हैं, तो वो है आयोटिक एंड पल्मनरी वॉल्स, सॉरी मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स के क्लोजर होने पे और इनके ओपन होने पे जो है हमारी S1 बनती है, क्लियर। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम कल। टिल देन आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना बैचेस को एंड टेस्ट सीरीज को कल से, ठीक है। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके या इस नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल करके भी अपनी क्वायरीज को देख के ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी बैचेस है विद MCQs, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, ओके। सो